ईद करीब आते ही हम लड़कियों की अलग ही टेंशन शुरू हो जाती है। सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या फैशन में आया हुआ है, क्या ट्रेंड कर रहा है, कपड़े कैसे बनवाएं, उनके साथ ज्वेलरी कैसी पहने। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के थ्रू आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाए और इस ईद पे कौन से ट्रेंड्स डोमिनेट करने वाले हैं, मैंने सब आपके लिए क्यूरेट किए हैं इस वीडियो में। बेसिकली एक फैशन गाइड होने वाली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियां मुझे सब्सक्राइब कर चुकी हैं वो इस ईद पे सबसे प्यारी नजर आए, लेकिन सिर्फ उतने में ही जितना उनकी जेब इजाजत देती है। इस वीडियो को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले हम क्लोथिंग के बारे में बात करेंगे, फिर ज्वेलरी, फिर मेहंदी डिजाइन जो अभी फैशन में इन है, और लास्ट में थोड़ी सी बैग्स और हेयर स्टाइल्स के बारे में भी बात की जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ ऐसे पेजेस भी शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, या फिर ऐसे ब्रांड्स का नाम भी आपको बताऊंगी और इनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी आपको शो करूंगी जहाँ से आप अफोर्डेबल कपड़े बना सकते हैं। और अगर आप अपने कपड़े रिक्रिएट भी करना चाहते हैं ताकि आपका बजट आउट ना हो, सिर्फ उतने ही पैसों में जितने कि आप अफोर्ड कर सकती हैं और एक अच्छी सी ईद की लुक आप बना सकती हैं। क्लोथिंग ट्रेंड्स ये 2026 है और हम फिटेड क्लोथ्स नहीं चाहते, हमें कुछ फ्लोई सा, ब्रीथेबल और कंफर्टेबल चाहिए। और ऑनेस्टली इसके लिए काफ्तान से बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता, स्पेशली अगर घर में दिन के वक्त दावत होती है। काफ्तान का स्टाइल ऑलरेडी इतना फ्लोई होता है कि आपको अलग से दुपट्टा कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो दुपट्टा गर्ल्स हैं वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले सकती हैं, उसके साथ मिनिमल सी डेंटी ज्वेलरी पहन लो, कोल्हापुरी या खुद से पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप काफ्तान स्टिच करवा रहे हो या फिर रेडी ले रही हो तो मेक श्योर उसकी लेंथ प्रॉपर हो। लेंथ बड़ी होगी तभी वो एक्चुअल काफ्तान वाली लुक देगा, वरना वो एक लंबी सी एक कुर्ता वाली वाइब देना शुरू कर देगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि 48 से 50 इंच तक लेंथ रखो, बहुत अच्छा फॉल आता है। फर्शी शलवार, अगर आप मेरी तरह फर्शी शलवार लवर हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये ट्रेंड कहीं नहीं गया। लास्ट ईद वायरल हुआ था और अभी भी स्टे कर रहा है। मुझे लगता है कि जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है उन पर फर्शी शलवार बहुत प्यारी लगती है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, अगर स्टिच करवा रही हो तो लेंथ काफी लंबी होनी चाहिए। मेरी इस वीडियो पे कमेंट आया था कि आप शॉर्ट गर्ल्स जो हैं उनके ड्रेस सेंस के बारे में भी बताएं, तो मैं आपके कमेंट को वैल्यू करती हूँ और यहाँ पे मुझे आपका ख्याल आया तो आपने ये बात बहुत से सुनी है। आप फर्शी शलवार ईद पे बना सकती हो। ये पुराने जमाने का ट्रेंड है और उस जमाने में शलवार इतनी लंबी होती थी कि फ्लोर को टच करती थी, इसलिए उसे फर्शी शलवार कहा जाता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल शलवार का पांचा थोड़ा वाइडन करके उसे फर्शी कह देते हैं, लेकिन फर्शी शलवार का पांचा भी वाइड होता है और लेंथ भी प्रॉपर लंबी होती है। जितना वाइड रख सकते हो उतना वाइड रखो, लेंथ भी लंबी रखो और साथ में हील्स पहनो। हील्स के साथ फर्शी शलवार का कॉम्बो बहुत खूबसूरत लगता है। इफ यू आर अ मिनी गर्ली दिस आउटफिट इज फॉर यू। कुछ लड़कियां होती हैं जो ईद पर ट्रेंड्स फॉलो नहीं करना चाहती हैं, वो सिंपल, एलिगेंट और पॉलिश्ड लुक प्रेफर करती हैं। लॉन्ग शर्ट विद फिटेड ट्राउजर्स और उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है, बस फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ये स्टाइल स्टिच करवाना चाहती हो तो शीशा सिल्क फैब्रिक चूज करो जो कि प्योर होना चाहिए, बहुत शाइनी और ब्यूटीफुल लुक देता है। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहती हो तो आजकल रशियन सिल्क बहुत इन है और अफोर्डेबल भी उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बेस्ट लगता है। हाँ, ऑर्गेन्जा कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है स्पेशली गर्मियों में, लेकिन लुक उसके साथ ही कंप्लीट होती है। अगर ऑर्गेन्जा नहीं लेना चाहती तो फिर शिफॉन या जॉर्जेट भी ले सकती हो। कोशिश करो कि पूरा आउटफिट एक ही कलर फैमिली में हो, शर्ट, ट्राउजर और दुपट्टा सेम शेड के हो। पेस्टल कलर्स इस ईद बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बटर येलो, लेवेंडर, आइस ब्लू ये सब डोमिनेट करेंगे। इस कैटेगरी के एंड में मैं आपको कुछ ब्रांड्स भी बताऊंगी जहां से आप बजट के अंदर शॉपिंग कर सकते हो, सो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना। क्लोथिंग कैटेगरी का लास्ट ऑप्शन है शॉर्ट शर्ट विद फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट्स या फिर शरारा। ये भी बहुत मिनिमल और एलिगेंट लुक देता है। अगर आप हैवी स्टाइलिंग नहीं करना चाहती तो ये सिंपल आउटफिट स्टिच करवा लो। फैब्रिक आप जॉर्जेट, शिफॉन या लॉन भी ले सकती हो। दुपट्टा कैरी करना है या नहीं वो आपकी मर्जी है। साथ में कोल्हापुरी या खुद से पहन लो और छोटा सा क्लच भी ले लो, बहुत एलिगेंट लुक आता है। ये सारा जो मैंने मुफ्त का ज्ञान बांटा है एम ही नहीं बांटा, मैं आपसे ये पेजेस भी शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे जहाँ से आप ये सारे अफोर्डेबल ड्रेसेस ले सकते हैं। तो सबसे पहला पेज है तुरानी। इनके पास बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ड्रेसेस हैं। अगर आपका बजट 7,000 से 8,000 तक है तो यहाँ से काफ्तान देख सकती हो। फुली एम्ब्रॉयडर्ड 2 पीस सूट मिल जाता है अराउंड 6,000। सेकंड ब्रांड है रूबीनाज यानी रंगून। पहले इनका स्टाइल थोड़ा ट्रेडिशनल लगता था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ट्रेंडी आर्टिकल्स लॉन्च किए हैं। फर्शी शलवार भी अवेलेबल है और कंप्लीट 3 पीस सूट रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। नेक्स्ट पेज है येलो प्रेड। सिंपल और मिनिमल आउटफिट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। सिल्क शर्ट, शिफॉन दुपट्टा और सिल्क ट्राउजर के साथ 3 पीस सूट अराउंड 7,000 मिल जाता है। नेक्स्ट है लुबाना स्टोर। मैं पर्सनली इस ब्रांड को बहुत पसंद करती हूँ और इनसे कपड़े मंगवाती भी रहती हूँ और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर
स्पॉन्सर्ड नहीं है। हाँ, अगर कोई ब्रांड अप्रोच करना चाहता है तो नेवर माइंड। इनकी कलेक्शन देखकर मैं काफी सरप्राइज्ड हुई। शीशा सिल्क फैब्रिक यूज करते हैं और 7500 के अराउंड बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स मिल जाते हैं। रिव्यूज भी काफी पॉजिटिव है, लेकिन ऑर्डर करने से पहले अपनी तसल्ली जरूर कर लेना। नेक्स्ट है रंगीन ऑफिशियल स्टोर। यहाँ सिल्क लॉन्ग शर्ट्स विद ऑर्गेन्जा दुपट्टा और सेम कलर ट्राउजर्स मिल जाते हैं। ब्रांड के मुकाबले में काफी अफोर्डेबल है। लास्ट है रेस। इनके पास शॉर्ट शर्ट और फ्लेयर्ड प्लाजोस की बहुत अच्छी कलेक्शन है। अगर आपका बजट 10,000 प्लस है तो कंसीडर कर सकती हो। ये कुछ ब्रांड्स थी जो मैंने आपके लिए रिसर्च करके क्यूरेट की हैं, अफोर्डेबल भी हैं और अच्छी भी। ज्वेलरी ट्रेंड्स। रेन ड्रॉप बैंगल्स इंटरनेट पर बहुत वायरल हैं। ये ट्रेंड हमें नेबर कंट्री से मिला है। ग्लास बैंगल्स को गोल्डन घुंघरू बैंगल्स के साथ स्टैक किया जाता है। कलरफुल रेनबो बैंगल्स के साथ गोल्डन घुंघरू स्टैक पहना जाता है। ऑनलाइन ये काफी महंगी मिल रही हैं, इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक पेज रिकमेंड नहीं करूंगी। बेटर है लोकल मार्केट से चेक करो, प्राइस वहाँ रीजनेबल मिल जाती है। कश्मीरी इयररिंग्स भी ट्रेंड में है। लॉन्ग हैंगिंग इयररिंग्स विद घुंघरू डिटेल। ये टिप है कि अगर आपका आउटफिट ऑलरेडी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है तो ये इयररिंग्स मत पहनो, ओवर लगेगा। लेकिन अगर आउटफिट सिंपल है तो ये बहुत अच्छी फेस्टिव वाइब देती हैं। एक पेज है जो अच्छी कश्मीरी इयररिंग सेल करता है और वो है, ऐसे कैसे बता दूं, एंड पे बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। परांदा भी इस ईद बहुत देखने को मिलेगा, स्पेशली कलरफुल क्रोशे परांदा। बसंत से हाइप मिली थी और अभी तक स्टे कर रहा है। ब्रेड्स बनाकर उसके साथ परांदा बांधो, पंजाबी देसी लुक देता है और हेयर स्टाइलिंग में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। सहारा इयररिंग्स भी फेस्टिव लुक देते हैं, इससे आपको अलग हेयर स्टाइल की टेंशन भी नहीं होती। ओपन हेयर रखो, फ्रंट से स्टाइल करो और साइड स्पिन कर दो, यू आर गुड टू गो। चंकी बैंगल्स भी ट्रेंड में है। गोल्डन और सिल्वर बैंगल्स का स्टैग भी इस सीजन डोमिनेट करेगा। मेहंदी। मिनी मेहंदी क्यूट होती है, लेकिन बोल्ड डिजाइन्स वापस आ गए हैं। लास्ट टाइम मैंने बहुत फाइन मेहंदी लगाई हुई थी और ईद के दिन मुझे वो बहुत लाइट लग गई थी। इस बार बोल्ड आउटलाइंस, फिल्ड फिंगर्स, चांद सितारे डिजाइन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये डिजाइन्स घर पर भी इजीली लग सकते हैं। मार्केट में एक साइड के 1500 से 2000 लेना बहुत ज्यादा है। बोल्ड मेहंदी में बस फिंगर्स फिल करनी होती हैं और सिंपल थिक आउटलाइंस बनानी होती हैं, तो आप ये कर सकती हो खुद भी। जो लड़कियां मेहंदी पसंद नहीं करती उनके लिए 3D हिना परफेक्ट है। इसके लिए आईलैश ग्लू, कुंदन बीज या पर्ल्स चाहिए होते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से डिजाइन्स बना सकती हो। पिंटरेस्ट पर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेयर ट्रेंड। सॉफ्ट कर्ल्स इस ईद बहुत देखने को मिलेंगे। एफर्टलेस लुक देते हैं और हर आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। फर्ची शलवार हो या काफ्तान, सॉफ्ट कर्ल्स सूट करते हैं। अगर गर्मी की वजह से हेयर ओपन नहीं रखना चाहती तो स्लीक लो बन बना लो। सेंटर पार्टिंग के साथ उस पर आर्टिफिशियल गजरा या फिर फ्लावर्स ऐड कर सकती हो फॉर देसी टच। तो बैग के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। मिनी क्लचेस स्पेशली कुंदन वाले इस ईद ट्रेंड में है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा लिप ग्लोस ही आती है, लेकिन फेस्टिव लुक कंप्लीट कर देते हैं। ब्रांड्स इन्हें महंगा सेल कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड प्लेट्स मटेरियल और प्योर कुंदन यूज करते हैं। अगर अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो लोकल मार्केट से चेक करो, वहाँ प्राइसेस काफी रिजनेबल होती हैं और ऑनलाइन के मुकाबले में बहुत डिफरेंस होता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और कुछ न कुछ सीखने को मिला ही होगा, मैं जानती हूँ। कमेंट्स में बताना कौन सा ट्रेंड आप सबसे ज्यादा पसंद आया और आप फॉलो करने वाली हो। आगे भी ईद से रिलेटेड और वीडियोस आने वाली हैं। एवरी थर्सडे और संडे आना मत भूलिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।